नमस्कार। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में शुरुआत में साधक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, लेकिन संशय का पात्र केवल अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। गुरु जी कहा करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, आंसू निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध होता हो तो समझना कि यहीं से भजन शुरू हो गया है। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी उपस्थित होते हैं, सभी विद्यमान होते हैं। और अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले आदमी चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, लेकिन आगे बढ़ने पे वो देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य से पहले अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। और इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, छोटे छोटे गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट हो जाता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसीलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश मतलब बाल को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोव्रतिक, गोव्रतिक का मतलब कि गाय की तरह रहने वाला था, तो कोई कुकुर व्रतिक यानी कि कुत्ते की तरह खाने पीने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनमें कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियाँ पहले भी थी, आज भी हैं। और ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के काल में भी संप्रदाय थे और कुरीतियाँ भी थीं। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी थे। उन्होंने 4 तर्क प्रस्तुत किए थे भगवान श्री कृष्ण के सामने कि ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी और हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को आगे बढ़ेंगे।